हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पार्ट 5 ऑफ PHP MySQL प्रोजेक्ट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे PHP एप्लीकेशन को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। हम लोग कोर्स मैनेज करने के लिए एक पेज बनाने जा रहे हैं और उसके साथ हम लोग क्रिएट करेंगे एक CRUD ऑपरेशन मॉड्यूल जो हमें अलाउ करेगा कोर्स टेबल में डेटा इंसर्ट करना एज वेल एज कोर्स टेबल से डेटा रिट्राइव करके आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किस तरह सा पेज हम लोग बनाने वाले हैं। हम लोग कोर्स मैनेज करने के लिए पेज बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये पेज में फॉर्म डिजाइन करना है जिसके थ्रू कोर्स के इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड कर पाए, और जो भी कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड करेंगे वो सभी हमें डिस्प्ले करने हैं ये फर्स्ट स्टेप के ऊपर, जहां पे हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए एडिट और डिलीट का। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने टास्क को अचीव करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर दैट इज AMS प्रोजेक्ट, और उसमें हम लोगों ने एडमिन करके एक फोल्डर क्रिएट किया था, टीचर करके एक फोल्डर क्रिएट किया था, और एडमिन फोल्डर के इनसाइड हम लोगों ने course.php करके एक पेज बनाया हुआ है। तो हम लोग आज ये course.php पेज में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसको रन कर लेते हैं। तो ये है हमारा AMS प्रोजेक्ट फोल्डर। यहाँ से हम लोग एडमिन फोल्डर को ओपन करेंगे और course.php पेज को ओपन करेंगे। ये हमारा कोर्स पेज जो हमने आगे से डिजाइन करके रखा है। यहाँ पे होम टैब है जहाँ पे हम लोगों को कोर्स इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, और ये जो न्यू टैब है यहाँ पे हमें वो फॉर्म बनाना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम लोग नाइस एडमिन टेम्पलेट को ओपन करेंगे जहाँ से हम लोग ये फॉर्म को कॉपी करके उसका कोड यहाँ पे लेके आएंगे। तो चलिए नाइस एडमिन टेम्पलेट को रन करते हैं। तो ये है हमारा नाइस एडमिन टेम्पलेट। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फॉर्म का। यहाँ पे हम लोग फॉर्म लेआउट पे जाएंगे, और आप देखिए फॉर्म लेआउट में आपके पास अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हम लोग ये फॉर्म को वहां पे लेके जाएंगे। तो इसका कोड हमें पहले कॉपी करना है, तो इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा फॉर्म layout.html फाइल। तो चलिए फॉर्म layout.html फाइल को ओपन करते हैं। तो ये है हमारा फॉर्म layout.html फाइल, और साथ में हमें दूसरा एक पेज ओपन करना है जो हमारा कोर्स मैनेज करने के लिए हमने बनाया है, दैट इज course.php फाइल। तो मैंने दोनों फाइल को ओपन कर लिए है। एक है हमारा फॉर्म layout.html फाइल और दूसरा है course.php। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्म लेआउट पेज से हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो है इसका कोड हमें कॉपी करना है। तो हम लोग ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्ड को कॉपी करेंगे और फॉर्म layout.html फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, और ये जो फॉर्म है ये फॉर्म एक div में रखा गया है, दैट इज div cart, और इनसाइड दैट div cart बॉडी है जिसके अंदर ये पूरा फॉर्म डिजाइन किया है। और ये जो कोड है उसको कॉपी करके हम लोग course.php फाइल में कहाँ पे रखेंगे, तो उसके लिए आप देख लीजिए आपका जो कोर्स पेज है उसमें न्यू टैब है जहाँ पे आपने लिखा है इनसाइड न्यू। ये इनसाइड न्यू जो आपका टेक्स्ट है वहां पे आपको इसको पेस्ट करना है। तो चलिए हमारा course.php फाइल ओपन करते हैं। ये हमारा course.php फाइल। सबसे पहले सर्च करते हैं हम लोग यहाँ पे इनसाइड न्यू। तो देखिए ये रहा इनसाइड न्यू, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे वो कार्ड को। यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया है। चलिए अब इसको पहले रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए ये फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। अब सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे हमारा डेटाबेस। हमारा डेटाबेस है DBAMS, और जिसमें हमारा टेबल है TM कोर्सेज। तो देखिए ये टेबल में कोर्स ID ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसको इनपुट करने की जरूरत नहीं है और ये ऑटोमेटिकली ऐड होगा। हमें दो चीज इनपुट करनी है, कोर्स नेम और दूसरा है कोर्स टाइप। तो चलिए आ जाते हैं हमारे कोडिंग में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने चाह रहा हूँ, ये कार्ड बॉडी में कार्ड टाइटल है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म लिखा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जहाँ पे आपके पास फॉर्म टैग है। तो फॉर्म टैग के आपको दो एट्रीब्यूट सेट करने हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट रहेगा मेथड। ये मेथड जो रहेगा उसमें रखेंगे पोस्ट, और दूसरा रहेगा एक्शन। ये एक्शन एट्रीब्यूट में हम लोग वो फाइल का नेम रखने वाले हैं जहाँ पे हम लोग डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज लिखने वाले हैं। तो वो फाइल को हम लोग जब क्रिएट करेंगे एट दैट टाइम यहाँ पे उसका नेम सेट करेंगे। तो इनसाइड दिस फॉर्म आप देखिए एक div है जहाँ पे आपके पास एक लेबल रखा गया है योर नेम, उसकी जगह पे हम लोग कर देते हैं कोर्स नेम, क्योंकि हमें सबसे पहले कोर्स नेम इनपुट करवाना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रखा गया है जिसका ID है इनपुट टेक्स्ट। इसको हम लोग चेंज करेंगे txt_course name। और ये जो ID है साथ में हम लोग दूसरा भी एक एट्रीब्यूट सेट करने वाला है, दैट इज नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में सेम चीज रखेंगे, दैट इज txt_course name। साथ में एक दूसरा भी एट्रीब्यूट रख देते हैं, दैट इज वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू को करंटली हम लोग ब्लैंक रखेंगे नाउ। तो इसको पहले रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो देखिए कोर्स नेम आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे ईमेल पासवर्ड ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो कोर्स टाइप है उसके लिए हम लोग रेडियो बटन रखने वाले हैं। तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग रिमूव करेंगे और ये रेडियो बटन को चेंज करते हैं। तो कोडिंग में आएंगे, ये जो कोर्स नेम के नीचे ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसको करते हैं डिलीट। इसके बाद आपके पास पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। आफ्टर डेट आपके पास फील्ड सेट है, ये फील्ड सेट आपका रेडियो बटन के लिए रखा गया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है रेडियोस, इसकी जगह पे हमें रखना है कोर्स टाइप। आफ्टर डेट इनपुट क्लास फॉर्म चेक, ये रेडियो बटन के लिए है, टाइप रेडियो है।
उसका जो नेम है वो ग्रिड रेडियोस है, उसकी जगह पे हम लोग रखते हैं RBTN अंडरस्कोर कोर्स टाइप। फर्स्ट रेडियो बटन का आईडी रहेगा RBTN अंडरस्कोर UG और उसका जो वैल्यू ऑप्शन है उसमें हम लोग रखेंगे UG, दैट इज अंडर ग्रेजुएट, और ये बाय डिफॉल्ट चेक रखना है। और इसका जो लेबल रहेगा उसमें रखेंगे अंडर ग्रेजुएट। सेम विद उसके नीचे दूसरा रेडियो बटन है तो उसका भी नेम सेम रखना है RBTN कोर्स टाइप, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, तो नेम उसका सेम रहेगा, लेकिन उसका जो आईडी है वो चेंज करेंगे, दैट इज RBTN अंडरस्कोर PG। और यहाँ पे जो वैल्यूज है ये वैल्यू को कर देंगे PG, क्योंकि फर्स्ट वाले रेडियो बटन को आपने चेक रखा है तो इसको हम लोग चेक नहीं रखेंगे, ये दोनों में से कोई एक ही चेक रहेगा। और इसका जो लेबल है ये लेबल उसका टेक्स्ट कर देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज को, तब देखिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके नीचे एक दूसरा भी ऑप्शन है जो डिसेबल है, उसको रिमूव करना है, एग्जाम्पल चेक बॉक्स, इसको भी रिमूव करेंगे और रीसेट बटन को भी हम लोग रिमूव करने वाले हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो रेडियो बटन है उसके नीचे दूसरा एक रेडियो बटन रखा है, इसको करता है डिलीट। उसके नीचे एक चेक बॉक्स रखा गया है, ये चेक बॉक्स को भी हम लोग डिलीट करेंगे। आफ्टर डेट आप देखिए यहाँ पे एक रीसेट बटन है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये जो बटन है ये बटन टैग की जगह पे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, तो ये टैग को कर देते हैं इनपुट, इसका टाइप रहेगा सबमिट और ये सिंगुलर टैग रहेगा, इसका नेम सेट कर देते हैं BTN अंडरस्कोर सबमिट। सेम वे उसका आईडी भी सेट करेंगे जो सेम रहेगा BTN अंडरस्कोर सबमिट, और साथ में उसका वैल्यू सेट करना है, इसको रखते हैं ऐड। इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए कोर्स नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, साथ में आपके पास रेडियो बटन है जिसमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, और जब हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करेंगे एट दैट टाइम हमें क्या करना है, इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला टास्क हमारा रहेगा डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना। तो चलिए अब एक नया फाइल क्रिएट करते हैं जिसका यूज हम लोग करेंगे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, और इसको हम लोग सेव करेंगे हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, दैट इज AMS-PRG के अंदर, और इसको नेम रखेंगे db_connect.php। क्योंकि ये PHP फाइल है तो सबसे पहले इसमें PHP टैग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं $CON, दैट इज फॉर कनेक्शन ऑब्जेक्ट। हम लोग यूज करेंगे MySQLi_connect फंक्शन, और ये जो फंक्शन है इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स है। फर्स्ट इज होस्ट, तो हमारा होस्ट है लोकल होस्ट। उसके बाद रहेगा यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारा है रूट। नेक्स्ट आएगा हमारा पासवर्ड, पासवर्ड हमारा ब्लैंक है, एंड आफ्टर डेट आपके डेटाबेस का नेम जो है हमारा DB_AMS। और यहाँ पे साथ में हम लोग लिखने वाले हैं और यूज करेंगे दूसरा एक फंक्शन दैट इज डाई, और साथ में एक मैसेज, यहाँ पे मैसेज रखेंगे प्रॉब्लम इन कनेक्शन। तो चलिए पहले इतना कोड समझ लेते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने की ट्राई करेगा। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो आपका डॉलर कनेक्शन वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा, और अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हुआ तो ये क्या होगा, डाई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये आपको मैसेज देगा प्रॉब्लम इन कनेक्शन। तो चलिए अब सबसे पहले जाते हैं course.php फाइल पे। यहाँ पे हमने एक फॉर्म टैग यूज किया है जिसमें सेट किया है मेथड एट्रीब्यूट जो है पोस्ट, मतलब आपका फॉर्म जो है वो पोस्ट मेथड से सबमिट होने वाला है। एक्शन एट्रीब्यूट जिसको मैंने ब्लैंक रखा था, यहाँ पे हम लोग वो फाइल का नेम रखने वाले हैं जो फाइल में हम लोग क्वेरी लिखने वाले हैं, जहां से हम लोग इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो चलिए एक दूसरा फाइल क्रिएट करते हैं, और ये जो फाइल रहेगा इसको हम लोग सेव करेंगे एडमिन फोल्डर के अंदर। अब इसको एडमिन फोल्डर में क्यों सेव करना है, क्योंकि एडमिन फोल्डर में हमारा course.php फाइल है और वहां पे ही हम लोग उसका डेटाबेस मॉड्यूल भी रखेंगे। तो यहाँ पे इसको नेम रखेंगे db_course.php। तो ये फाइल हमने क्यों क्रिएट किया है, इनसाइड दिस फाइल हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्ट क्वेरी का कोड लिखेंगे, अपडेट क्वेरी का कोड लिखेंगे और डिलीट क्वेरी का कोड लिखेंगे। तो इसमें सभी डेटा ऑपरेशंस का कोड रहेगा, और ये फाइल कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप course.php को सबमिट करोगे। तो इसका जो एक्शन एट्रीब्यूट है फॉर्म का, वहां पे हम लोग लिखेंगे db_course.php। मतलब हमारे जितने भी फॉर्म बनेंगे वो हर एक फॉर्म के लिए 2 फाइल रहेंगे। एक फाइल जो रहेगा जिसमें हम लोग UI डिजाइन कर रहे हैं, और दूसरा फाइल रहेगा जो DB से स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग डेटाबेस ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए db_course.php में आ जाते हैं। सबसे पहले PHP टैग ऐड कर देते हैं। इनसाइड डेट हम लोग सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, तो फॉर डेट हम लोग क्या करेंगे, db_connect.php फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो यूज करने जा रहे हैं इंक्लूड फंक्शन, एंड इनसाइड डेट हमें वो फाइल का नेम लिखना है जिसको इंक्लूड करना है। अब याद रखिएगा हमारा जो db_connect.php फाइल है वो आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, और हम करंटली ये फाइल को कहाँ पे सेव किए, एडमिन फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे /db_connect.php। इसको करते हैं सेव। मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो db_connect.php फाइल है वो इंक्लूड हो जाएगा जहाँ पे आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन का कोड लिखा है। तो चलिए अब पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
ऐड बटन पे करते हैं क्लिक। तो देखिए dbcourse.php फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा ये सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है कि नहीं? तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं, dbconnect.php जो फाइल है उसमें डेटाबेस का नेम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं dbams1 कर देता हूँ, डेटाबेस का नेम गलत रख देते हैं। चलिए फिर से ये पेज को सबमिट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, अननोन डेटाबेस dbams1। इसका मतलब क्या है, जो डेटाबेस का नेम है वो गलत है। मतलब पहले वो कनेक्शन सक्सेसफुली हो रहा था, अब हम लोगों ने डेटाबेस का नेम चेंज कर लिया है एंड बिकॉज ऑफ डेट ये हमें एरर दे रहा है। तो बैक हमारे कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे जो डेटाबेस नेम था उसको चेंज कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस का कोड फिक्स है। यही फाइल को हम लोग हर एक जगह पे इंक्लूड करेंगे जिससे डेटाबेस के साथ इजीली कनेक्ट हो पाए। तो इसको कर देते हैं क्लोज। डेटाबेस कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। इंसर्ट क्वेरी जो रहेगा उसमें हम लोग दो वैल्यू पास करने वाले हैं, एक तो कोर्स का नेम और कोर्स का टाइप। तो ये दोनों वैल्यू हमें कहाँ पे चाहिए, dbcourse.php फाइल के ऊपर। तो चलिए कोडिंग में जाते हैं, dbcourse.php फाइल में सबसे पहले हम लोग सबमिट बटन जो क्लिक करते हैं उसका वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। फॉर डेट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं इको, दैट इज फॉर प्रिंटिंग $_post। अब $_post क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका फॉर्म पोस्ट मेथड से सबमिट हो रहा है और साथ में यहाँ पे रहेगा आपके कंट्रोल का नेम जिसका वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हो। तो करंटली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ btn_submit। तो इससे क्या होगा, बटन सबमिट का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा। तो चलिए इतना पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को भी लेके आना है। तो चलिए कोडिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल सबसे पहले क्रिएट करते हैं, $course_name इज इक्वल टू $_post। इनसाइड डेट वो टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम था वो दैट इज txt_course_name। नेक्स्ट इज $course_type $_post और इनसाइड डेट आपको रखना है नेम ऑफ डेट रेडियो बटन दैट इज rbtn_course_type। तो ये दो वैल्यू वहां से हम लोग रिट्राइव करना चाहते हैं, ये दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। आगे लिख देते हैं इको। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ BCA अंडर ग्रेजुएट। तो देखिए फर्स्ट बटन का वैल्यू आ रहा है, उसके बाद BCA, उसके बाद UG अंडर ग्रेजुएट आ रहा है। मतलब वैल्यू हमारे रिट्राइव होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोग इजीली इंसर्ट क्वेरी लिख सकते हैं। तो चलिए कोड में चले जाते हैं। अब ये जो हमने इको लिखा है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं $query जिसमें मैं इंसर्ट स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नेम है TM_course और हमारे दो फील्ड है दैट इज course_name एंड सेकेंड इज course_type। वैल्यूज, अब यहाँ पे जो वैल्यूज है वो दोनों स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स में एंक्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ सिंगल कोट्स इनसाइड दैट डबल कोट्स डॉट डॉट। ये डॉट डॉट है कॉन्केटिनेशन के लिए। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आना चाहिए, दैट इज कोर्स नेम कमा दूसरा वैल्यू रहेगा कोर्स टाइप। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं $course_type। तो ये हो गया हमारा $query वेरिएबल जिसमें पूरा क्वेरी लिखा गया है। ये क्वेरी को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्वेरी प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे करते हैं BCA अंडर ग्रेजुएट, ऐड पे करते हैं क्लिक। तो देखिए यहाँ पे क्वेरी बन रहा है इंसर्ट इनटू TM कोर्स नेम कोर्स टाइप वैल्यूज। ये प्रॉपर्ली आपका क्वेरी बन रहा है। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $res दैट इज रिजल्ट इज इक्वल टू फंक्शंस यूज करेंगे mysqli_query। और ये जो फंक्शंस है उसका सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा $CUN जो हमें मिल रहा है dbconnect.php फाइल से, और दूसरा वेरिएबल रहेगा $query जो हमने इंसर्ट स्टेटमेंट बनाया है वो। तो mysqli_query फंक्शन क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो आपका $res वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे इफ नॉट $res, मतलब अगर ये वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ है, मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रॉब्लम इन इंसर्ट स्टेटमेंट। और अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है तो हम लोग उसको रिडायरेक्ट करेंगे कहाँ पे, हमारे course.php फाइल पे। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन हेडर इनसाइड दैट लोकेशन course.php। इसको करते हैं सेव और चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग हमारे टेबल में देख के आते हैं कि वहाँ पे कोई रिकॉर्ड इंसर्टेड है कि नहीं। तो ये मेरा कोर्स टेबल है और यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड करंटली इंसर्टेड नहीं है। बैक हमारे पेज पे आ जाता है, यहाँ पे ऐड करते हैं BCA अंडर ग्रेजुएट, ऐड पे करते हैं क्लिक। तो देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका रहेगा तभी ये course.php पे रिडायरेक्ट हुआ है। हम लोग जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस में। तो देखिए यहाँ पे BCA कोर्स इंसर्ट हो चुका है। चलिए एक दूसरा कोर्स ऐड करके देखते हैं।
यहाँ पे मैं कर रहा हूँ MCA पोस्ट ग्रेजुएट, ऐड पे करते हैं क्लिक और आ जाते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए MCA कोर्स भी इंसर्ट हो चुका है। तो इंसर्ट क्वेरी का कोड तो हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया है। अब आगे का कोड लिखने से पहले एक चीज देख लीजिए, ये हमारा ऑलरेडी डेवलप पेज है। हम लोगों ने ये अचीव कर लिया है कि ऐड पे क्लिक करने से रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग ये करने वाले हैं, सभी रिकॉर्ड्स को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा एट दैट टाइम क्या होना चाहिए, ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए और ऐड की जगह पे ये बटन पे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ही सबमिट बटन को हम लोग यूज करेंगे। इंसर्ट करने के टाइम पे इसका टैक्स रहेगा ऐड और अपडेट करने के टाइम पे इसका टैक्स रहेगा अपडेट। मतलब जब भी ये बटन क्लिक होगा तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू ऐड है तो इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, इसका वैल्यू अपडेट है तब अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। तो ये चीज करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो कोड है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। हम लोग डॉलर पोस्ट BTN सबमिट से बटन का वैल्यू रिट्राइव कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि इफ दिस डॉलर पोस्ट BTN सबमिट, अगर ये वैल्यू ऐड है तो हम लोग कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो कोड लिखा है ये कोड को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इनसाइड दिस इफ स्टेटमेंट। मतलब इंसर्ट क्वेरी तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर आपका बटन सबमिट हुआ है और उसका वैल्यू क्या है, ऐड है। इसको कर लेते हैं सेव। एक दूसरा कोर्स इंसर्ट करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे करते हैं BBA अंडर ग्रेजुएट, ऐड पे करते हैं क्लिक, डेटाबेस में जाएंगे, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो रिकॉर्ड्स है ये रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है कहाँ पे, हमारे होम टैब के ऊपर, यहाँ पे इनसाइड होम पे, जैसे कि ये पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। तो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, नाइस एडमिन टेम्पलेट पे देखना पड़ेगा जहाँ पे ये डेटा टेबल्स का कोड है। तो हम लोग नाइस एडमिन टेम्पलेट में आ जाते हैं। तो ये हमारा नाइस एडमिन टेम्पलेट, जिसमें आप टेबल्स ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे डेटा टेबल का ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास ये डेटा टेबल है, ये डेटा टेबल आपको यूज करना है। तो ये डेटा टेबल है आपके पास टेबल्स data.html फाइल में। तो इसका कोड हमें ओपन करना पड़ेगा और वो कोड कहाँ पे पेस्ट करना है, हमारे पेज के ऊपर इनसाइड होम के अंदर। तो सबसे पहले हमारा course.php फाइल ओपन करते हैं जिसमें इनसाइड होम ये रहा, यहाँ पे हमें वो कोड चाहिए। ओपन करते हैं टेबल्स data.html फाइल। तो ये है कोड टेबल्स data.html फाइल का। हम लोग सर्च करेंगे डेटा टेबल्स। तो ये है कोड आपका डेटा टेबल का जिसको रखा गया है एक कार्ड के अंदर। तो ये पूरा कार्ड यहाँ से मैं कॉपी करने जा रहा हूँ। तो ये पूरे कार्ड को करते हैं कॉपी। इसको करके कहाँ पे लेके जाएंगे, हमारे course.php फाइल में इनसाइड होम टैब पे। तो ये जो इनसाइड होम लिखा है यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं सेव। पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो देखिए ये डेटा टेबल आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे ये रिमूव करना है, ये चीज़ ये भी रिमूव करना है। पहले इतनी चीज़ को रिमूव कर देते हैं, आफ्टर डेट ये टेबल में हमारे नीड्स के हिसाब से चेंजेस करेंगे। तो हमारे course.php फाइल में आ जाते हैं। तो हमें ये डेटा टेबल्स वाला हेडिंग डिलीट करना है एज वेल एज ये पैराग्राफ टैग को भी डिलीट करना है। तो चलिए ये डिलीट हो चुका है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या डिस्प्ले करना है, कोर्स का नेम, कोर्स का टाइप, साथ में मुझे चाहिए एडिट बटन, डिलीट बटन और ये जो हैश साइन है वो नंबरिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नंबरिंग को हम लोग रखेंगे। तो आ जाता है कोडिंग में। तो फर्स्ट हैश जो है वो नंबरिंग रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड रहेगा आपका कोर्स नेम, तो यहाँ पे कोर्स नेम कर देते हैं। नेक्स्ट रहेगा टाइप, तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइप। उसके बाद मुझे चाहिए एडिट का कॉलम, उसके बाद मुझे चाहिए डिलीट का कॉलम। तो हमारे पास 5 कॉलम्स रहेंगे। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये परफेक्टली आ रहा है, कोर्स नेम, टाइप, एडिट एंड डिलीट। अब ये जो रिकॉर्ड्स है ये रिकॉर्ड्स को हम लोग डिलीट कर देंगे, सिर्फ एक रिकॉर्ड को रखते हैं, इसका यूज हम लोग आगे कहीं पे करने वाले हैं। तो देखिए आपके टी बॉडी के इनसाइड TR जो एक रिकॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सभी TR को डिलीट कर दीजिए। एक बार देख लेते हैं ये प्रॉपर्ली डिलीट हुआ है कि नहीं। तो देखिए सिर्फ एक रिकॉर्ड है। अब हमें क्या करना है, हमारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे डिस्प्ले करना है और ये रिकॉर्ड आएंगे कैसे, सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करके। तो ये क्वेरी को हम लोग कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, course.php फाइल में। तो हमारे course.php फाइल में सबसे ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे PHP टैग ऐड करते हैं। इनसाइड दैट हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा सबसे पहले कनेक्शन वाला फाइल जिससे कनेक्शन क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर दैट हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं $QRY क्वेरी और लिखेंगे सिलेक्ट course_id कमा course_name कमा course_type फ्रॉम tm_course। तो मैंने क्वेरी लिख दिया है। चलिए अब ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट हम लोग सेव करेंगे एक रिजल्ट सेट के अंदर। तो नेम रखते हैं $RS कोर्स और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे MySQL i_course
क्वेरी। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट और सेकेंड आर्ग्यूमेंट रहेगा आपका क्वेरी। तो ये फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा ये सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो आपके रिजल्ट सेट में यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, टी बॉडी टैग में जाना है। तो चलिए टी बॉडी टैग में जाते हैं। तो ये है हमारा टी बॉडी टैग। इनसाइड दैट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पीएचपी टैग को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, $RS कोर्स, मतलब ये वेरिएबल अगर इनिशियलाइज हुआ होगा, इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 रिकॉर्ड को रीड करेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो फॉर डेट हम लोग यहाँ पे वाइल लूप यूज करने वाले हैं। तो लिखेंगे वाइल इनसाइड डेट $रो, ये एक वेरिएबल रहेगा जिसमें हम लोग सिंगल रिकॉर्ड को फैच करने वाले हैं। यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शन mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर रो। इनसाइड डेट हमें पास करना है $RS कोर्स। तो ये वाइल लूप के अंदर हम लोग रोज क्रिएट करेंगे। फॉर डेट हमें क्या करना पड़ेगा, इको, सबसे पहले एक रो क्रिएट करते हैं, टेबल रो डेट इज TR, और साथ में इसको एंड भी कर देते हैं। अब हमारे सिंगल रो में कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम्स है, तो हमें 5 टाइम्स TD क्रिएट करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे इको TD/TD और इसको 5 टाइम रख देते हैं। तो ये हो गए 5 सेल्स। अब देखिए जो फर्स्ट कॉलम है जहाँ पे हैश हेडिंग लिखा है वहाँ पे हम लोग नंबरिंग प्रिंट करने वाले हैं, रिकॉर्ड नंबर आएगा। ये प्राइमरी की नहीं रहेगा लेकिन रिकॉर्ड नंबर आएगा। तो फॉर डेट हम लोग यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, $CNT = 0। जैसे एक रिकॉर्ड फैच होगा सबसे पहले हमारा काउंटर वेरिएबल इंक्रीज होगा और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे वो काउंटर वेरिएबल को। तो यहाँ पे लिख देते हैं $CNT। उसके बाद कोर्स नेम प्रिंट करना है। तो हमारा जो क्वेरी है उसमें सेकेंड कॉलम है हमारा कोर्स नेम, मतलब उसका इंडेक्स होगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे $रो इंडेक्स 1। थर्ड कॉलम है कोर्स टाइप, इंडेक्स होगा 2, तो थर्ड जो आपका TD है इसमें रहेगा इंडेक्स 2 को प्रिंट करना। आफ्टर डेट एडिट और डिलीट, तो करंटली इसके लिए सिर्फ टैक्स रख देते हैं, दैट इज एडिट एंड डिलीट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और चलिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए हमारे सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है वो हमारा हार्ड कोडेड है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं पहले। तो ये लास्ट जो TR था उसको करता है डिलीट। तो अब हमारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होने तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें चेंजेस क्या करना है। देखिए ये जो पेज है इसमें यहाँ पे एडिट के लिए कुछ बटन रखा गया है और डिलीट के लिए भी कुछ बटन रखा है जिसके अंदर आइकन रखा है। तो चलिए ये बटन्स को फाइंड आउट करते हैं। तो नाइस एडमिन टेम्पलेट में जाएंगे, कंपोनेंट्स में देखते हैं बटन्स, और यहाँ पे हमारे पास बटन्स अवेलेबल है। ये आइकन बटन्स को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका कोड। हमें यूज़ करना है कंपोनेंट्स बटन्स .html फाइल को। तो ओपन करते हैं कंपोनेंट्स बटन्स .html और हम लोग ये बटन्स को यूज़ करने वाले हैं। तो ये आइकन बटन्स, इसको सर्च करेंगे कहाँ पे, कंपोनेंट्स बटन्स .html फाइल के अंदर। तो देखिए ये रहा आइकन बटन्स, यहाँ पे आपके पास बटन्स अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग एक बटन के कोड को कॉपी करते हैं और इसको लेके जाएंगे हमारे course.php फाइल में। इसको रखना है हमारे पास, ये एडिट की जगह पे रख के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये जो बटन टैग है इनसाइड डेट डबल कोट्स को यूज़ किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इको के बाहर डबल कोट्स लिखा है उसकी जगह पे सिंगल कोट्स कर देते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो पहले देखते हैं कि ये कॉपी करके पेस्ट किया उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एडिट की जगह पे कुछ ऐसा बटन आ रहा है, इसकी जगह पे एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, वो एडिट वाला सिंबल चाहिए और ये टेक्स्ट मुझे वहाँ पे नहीं चाहिए। तो फॉर डेट हम लोग क्या करेंगे, नाइस एडमिन में जाते हैं। तो देखिए ये नाइस एडमिन टेम्पलेट में आइकन्स करके आपके पास टैब है जिसमें रेमिक्स आइकन्स है। यहाँ पे आप सर्च कीजिए एडिट, तो यहाँ पे आपको एक एडिट का आइकन मिल रहा है। जस्ट आप कॉपी कीजिए ये टेक्स्ट को, इसको करते हैं Ctrl+C, इसको लेके जाएंगे हमारे कोड के अंदर और हमारे कोड में ये जो आइकन को क्लास दिया है ये आइकन को हम लोग वो टेक्स्ट दे देते हैं और साथ में ये जो टेक्स्ट लिखा था उसको भी डिलीट कर देते हैं। चलिए रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो देखिए एडिट का आइकन आ चुका है। सेम वे डिलीट के लिए भी हम लोग बटन रख देते हैं। तो हमारे कोड में जाएंगे, यही कोड को हम लोग कॉपी करते हैं, बटन प्राइमरी की जगह पे कर देते हैं डेंजर, जिससे ये रेड कलर का हो जाएगा। और इसके लिए कोई आइकन फाइंड आउट कर लेते हैं, पे सर्च करते हैं डिलीट, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, जो आई टैग का क्लास है उसमें उसको पेस्ट कर दीजिए। रिफ्रेश करते देखते हैं हमारे पेज को। तो देखिए डिलीट का आइकन भी आ चुका है। तो आज के वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप। हम लोगों ने कोर्स पेज को डिज़ाइन किया है, हमने सीखा है इंसर्ट क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट किया जा सकता है और किस तरह से हम लोग ये एडिट और डिलीट ऑप्शन को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एडिट पे क्लिक करने से डेटा को फेच कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं और कैसे रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।